यूपी टेट 2022 में जो आज की डेट में एग्ज़ाम हुआ है 23 जनवरी 2022, उसकी आंसर की आ गई आपकी हिंदी की। इसमें आप देखिए हिंदी का जो पार्ट था उसमें एक पैराग्राफ दिया हुआ था, थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। आदिम आर घुमक्कड़ ही थे, यहाँ से वे घूमते ही रहते थे। तो मैं सीधे उत्तर की बात करूँ क्योंकि हमें समय बर्बाद नहीं करना है, सभी विषय के आंसर की आपको देना है। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें दिख रहा है, ये सेट सी बता रहा हूँ मैं, आपका जो भी सेट हो उस हिसाब से आप अपना प्रश्न सेट कर सकते हैं। जितने भी बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सभी बच्चों को सभी सब्जेक्ट की आंसर की और सभी पेपरों के आंसर की फटाफट मिलने वाली है और सबसे पहले आप यहाँ रिजल्ट को मिला सकते हैं। एक एक प्रश्नों में 100% शुद्धता के साथ आपको बताया जा रहा है। पहला प्रश्न था, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पहला है अक्कड़, दूसरा है अण, तीसरा है कण और चौथा है आपको अण। इसमें आपका विकल्प नंबर तीसरा बिल्कुल सही होगा। फटाफट लाइक करें सभी बच्चे। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पावापुरी में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था, पारसौली में हुआ था या वैशाली में हुआ था? तो मैं आपको बता दूं इसका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली में हुआ था। अगला है, स्वच्छंद में कौन सी संधि है? विसर्ग है, गुण है, व्यंजन है, दीर्घ है? इसमें आपकी व्यंजन संधि है। समय न बर्बाद करते हुए फटाफट अब आपको आंसर की उपलब्ध कर रहे हैं। बस आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना है, सभी दोस्तों को शेयर करना है। आपको हर सब्जेक्ट की, हर विषय की और हर पेपर के आंसर की यहाँ पर तुरंत उपलब्ध मिलेगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें 33 नंबर हो गया, 34 नंबर देखते हैं। ये आपका महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व की प्राप्ति किया तब उनकी उम्र कितनी थी? ये आपकी 12, 45, 80 या 35? तो इसमें आपका 35 बिल्कुल सही होगा, 35 वर्ष का। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? श्रुति धर्म का अर्थ जैन धर्म से है, मुस्लिम धर्म से है, वैदिक से है या फिर बौद्ध धर्म से है? श्रुति का अर्थ होता है सुना हुआ। तो सबसे पहले जो धर्म था वो आपका वैदिक धर्म था। तो इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन फिर भी हम लोग वैदिक को इसमें क्लिक करते हैं। 99% ऑप्शन आपका यही सही होगा, दूसरा नंबर वैदिक धर्म ही इसमें सही होगा। इसमें अंगा नंबर है, अंगा का उच्चारण स्थान होता है नासिक, मूर्धन्य, कंठ तालब या फिर कंठोस्थ? आपका पहला है नासिक, ठीक है। दूसरा है आपका मूर्धन्य है, तीसरा है आपका कंठ तालब्ध और चौथा है आपका कंठोस्थ। तो आपका चौथा ही विकल्प बिल्कुल सही है आपका इसमें। अगला है, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है? ये कहीं ना कहीं परिमाण को संबोधित करता है। परिमाण का मतलब होता है संख्यात्मक मान को संबोधित करता है, इसलिए इसमें सार्वनामिक, गुणवाचक या संख्यावाचक नहीं होगा। आपका 100 में 100% परिमाणवाचक ही होगा। अगला देखते हैं। इसमें समास का विलोम क्या होगा? तो समास का विलोम आपका व्यास होता है। शून्य का तत्सम, शून्य का तत्सम शून, सूना, शून्य या सन्न? इसमें आपका शून्य का हो जाएगा शून्य। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। आँख की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आँख की किरकिरी होने का अर्थ है अप्रिय लगना, यही आपका विकल्प सही भी है। अगला कहता है, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? सही ढूंढना है। ये आपका गलत है, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है और ये वाला आपका बिल्कुल सही है। चौथा विकल्प आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है? पैतृक, ये गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है और आपका ये पैतृक बिल्कुल सही है। जिसने भी ये किया उसका आंसर बिल्कुल सही होगा। सभी दोस्तों से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करते चलें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें अभी भी मिलने वाली हैं, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंचेगा। अगला प्रश्न है। इसमें 2-3 प्रश्नों में थोड़ा सा संशय है, 43, 44 और 45 में। इसको हम आपको बताएंगे अगले प्रश्नों के साथ में। 46 नंबर देख लीजिए। कहता निम्नलिखित में से मौलिक अभिव्यक्ति का रूप है? ये आपका आशु भाषण इसमें सही होगा, ये दोनों गलत होंगे, ये गलत होंगे। मौखिक, मौखिक का मतलब होता है जिसे हम बोल के कर सकें। आशु भाषण, निम्नलिखित में से कितनी बोलियां हैं हिंदी भाषा में? 18 बोली हिंदी भाषा में है। आपका विकल्प नंबर 3 सही होगा। सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय क्या है? तो समाज धन एक, ये आपका सामाजिक बनेगा, यही आपका मूल शब्द और प्रत्यय है।
अगला है तत्भव पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अखिलेश जी हैं, ये आपके तत्भव पत्रिका के संपादक हैं। अगला प्रश्न है आपका 12 बरस लो कुकर जीवे अरु ले रह लो GSR। इसमें आपका विद्यापति जी हैं, नरपति नाल हैं, जगनिक है या चंद्रवरदाई हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसमें जो ये रचना है ये जगनिक जी के द्वारा दी गई है। ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें अकाल का पर्यायवाची पूछा गया है। अकाल का होता है आपका दुर्भिक्ष, ये आपके तीनों नहीं होंगे। ये आपका 51 नंबर हो गया। चलते हैं 52 नंबर में। इससे जल्दी और इससे सटीक आंसर की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगला सेट भी हम आपको तुरंत दे रहे हैं 5 मिनट के अंतर्गत में। इसमें अगला है, देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा मिश्र वाक्य है। इसमें अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, ये आपका मिश्र वाक्य नहीं है, ये आपका मिश्र वाक्य है। विकल्प नंबर 3 सही है इसमें। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, ये होता है अप्रत्याशित, इसका विकल्प नंबर 4 सही है। मुझसे उठा नहीं गया, इसमें आपका तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है, भाववाच्य। चौथा इसमें निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद, तो आपका निकपट होगा, ये विकल्प नंबर 1 सही है। अगला है इसमें, कहता है इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? मॉरिशस एक ऐसा देश है जहाँ पर हिंदी भाषा लिखी भी जाती है और बोली भी जाती है। विकल्प नंबर 2 सही है इसमें। अगला सूर्य सागर किस भाषा की रचना है? तो इसमें आपका ब्रज भाषा हो जाएगी, अवधि नहीं होगी, छत्तीसगढ़ी और बुंदेली ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला है वीरों का कैसा हो बसंत, ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? इसमें थोड़ा सा डाउट है, लेकिन 99% हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान ही है, तो विकल्प नंबर 4 इसमें सही है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? क्षेत्रीय में ये आपका गुणवाचक है, इसमें विकल्प नंबर 1 सही है। और चौराहा शब्द में समास कौन सा है? चौराहा जहाँ पर संख्यात्मक चीज़ें हों तो वहाँ पर आपका द्विगु समास होता है, ये आपका विकल्प नंबर 3 सही है। ठीक है। ठीक है, फिर इसको भेज दीजिएगा सभी लोगों को आप। ठीक, जितने भी बच्चे लाइन पे थे उन सभी लोगों को आप पहुंचा दीजिएगा।